सभी छोटों को ढेर सारा प्यार और बड़ों को नमस्कार। साथियों, आज की कथा है विश्वास की विजय। जो विश्वास करेगा वो चाहे भगवान पे हो, चाहे खुद पे हो, चाहे किसी चीज़ पे हो, वस्तु पे हो, उसकी विजय निश्चित है, सुनिश्चित है। तो आइए आज की कथा शुरू करते हैं। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, कथा को संपूर्ण तरीके से आप तक पहुंचाने के लिए आपको तसल्लीपूर्वक सुन रही है या नहीं सुन रही है, आवाज़ तेज़ तो नहीं है या कम तो नहीं है, या हम ज़्यादा स्पीड में तो नहीं पढ़ते हैं, वो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और कथा को पूरा सुने, आखिर तक सुने। हम यही मंगल कामना प्रभु से प्रार्थना करते हैं, परमपिता परमात्मा से, कि आपको धन धान्य की प्राप्ति हो, स्वास्थ्य तन मन धन से आप सुदृढ़ हों, आपके सपने हकीकत में बदलें। तो आइए कथा शुरू करते हैं। विश्वास की विजय। श्वेत मुनि पर शंकर की कृपा। मृत्यु क्या कर सकती है, मैंने मृत्युंजय शिव की शरण ली है। श्वेत मुनि ने पर्वत की निर्जन कंधार में आत्मविश्वास का प्रकाश फैलाया। चारों ओर सात्विक पवित्रता का ही राज्य था। आश्रम में निराली शांति थी। मुनि के तपस्या से वातावरण की दिव्यता बढ़ गई। श्वेत मुनि की आयु समाप्ति के अंतिम श्वास पर थी। वे अभय होकर रुद्राध्याय का पाठ कर रहे थे। भगवान रियंबक के सत्वन से उनका रोम रोम प्रतिध्वनित था। वे सहसा चौंक पड़े। उन्होंने अपने सामने एक विकराल आकृति देखी। उसका समस्त शरीर काला था और उसने अति भयंकर काला वस्त्र धारण कर रखा था। ओम नमः शिवाय, इस पवित्र मंत्र का उच्चारण करते हुए श्वेत मुनि ने अत्यंत करुणा भाव से शिवलिंग की ओर देखा। उन्होंने उसका स्पर्श करके बड़े विश्वास के साथ अपरिचित आकृति से कहा, तुमने हमारे आश्रम को अपवित्र करने का दुस्साहस किस प्रकार किया? यह तो भगवान शिव के अनुग्रह से अभय है। मुनि ने पुनः शिवलिंग का स्पर्श किया। अब आप धरती पर नहीं रह सकते, आपकी अवधि पूरी हो गई, आपको यमलोक चलना है। भयंकर आकृति वाले काल ने अपना परिचय दिया। अधम नीच, तुमने शिव की भक्ति को चुनौती दी है। जानते नहीं भगवान शंकर काल के भी काल महाकाल हैं। श्वेत मुनि ने शिवलिंग को अंक में भरकर निर्भयता की सांस ली। शिवलिंग निश्चेतन है, शक्ति शून्य है। पाषाण में सर्वेश्वर महादेव की कल्पना करना महान भूल है। ब्राह्मण काल ने श्वेत मुनि को पास में बांध लिया। धिक्कार है तुम्हें, परम चिन्मय माहेश्वर शिवलिंग की शक्तिमता की निंदा करने वाले काल। भगवान उमापति कण कण में व्याप्त हैं। विश्वास पूर्वक आह्वान करने पर वे भक्तों की रक्षा करते हैं। श्वेत मुनि ने मृत्यु की भत्सना की। ठहरो, श्वेत मुनि की बात सत्य है, हमारा प्राकट्य विश्वास के ही अधीन है। यह कहते हुए उमा सहित भगवान चंद्रशेखर प्रकट हो गए। उनकी जटा में पतित पावनी गंगा का मनोरम रमण था। भुजाओं में सर्पवल्य और वक्ष देश में सांपों की माला थी। भगवान के गौर शरीर पर भस्म का श्रृंगार ऐसा लगता था मानो हिमालय के धवल शिखर पर श्याम घन का आंदोलन हो। काल उनके प्रकट होते ही निष्प्राण हो गया, उसकी शक्ति निष्क्रिय हो गई। श्वेत मुनि ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया। वे भोलानाथ की स्तुति करने लगे। आपकी लिंगोपासना धन्य है भक्तराज, विश्वास की विजय तो होती ही है। शिवजी ने मुनि की पीठ पर वरद हस्त रख दिया। नंदी के आग्रह पर काल को प्राणदान देकर भगवान मृत्युंजय अंतर्विहीन हो गए या अंतर्ध्यान हो गए। साथियों, ये कथा ली गई है लिंग पुराण से। जैसे शिव महापुराण है, ऐसे ही शिव जी का लिंग महापुराण है। ये कथा उससे ली गई है। हमें उम्मीद है आपको कथा पसंद आई होगी। और ये हकीकत है साथियों, देखो कथा ने भी यही निश्चित किया है कि जो विश्वास है वो विजय का प्रतीक है।
जो जहाँ पे विश्वास करेगा, जिस भी बात पे, जिस भी पॉइंट पे, जिस भी मुद्दे पे, या किसी भी भगवान पे, या खुद पे भी, वो विजयी होता ही होता है। तो आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। माताओं का, भाभीयों का, ताई चाचियों का, बहनों का, दादा दादियों का, हम आपके आभारी हैं और आपके सहयोग के लिए हम आपके पुनः से आभारी हैं। जल्द मिलते हैं किसी दूसरी कथा के साथ नए वीडियो में। उम्मीद है तब तक आप हमें यूं ही दुआएं प्यार देते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।